संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मनुष्य जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है और इससे हम अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं, साथ ही अपने भविष्य को संवार भी सकते हैं। जी हाँ, आप लोग ठीक सोच रहे हैं। आज मैं शिक्षा के विषय पर आप लोगों से विचार साझा करूंगा। आपके समक्ष शिक्षा से रिलेटेड ही बात करूंगा। शिक्षा की बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे मस्तिष्क में विद्यार्थियों का चित्र उभर आता है। साथ ही किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वालों का ध्यान आ जाता है। जो कोई कंपटीशन एग्जाम देने के इच्छुक हैं, वे सोचते हैं कि आज गुरुजी हमें एग्जाम के कुछ टिप्स देंगे। जी ठीक सोचा आपने बिल्कुल। आज मैं आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड कुछ टिप्स दूंगा। जब भी किसी एग्जाम की बात आती है, परीक्षा की बात आती है, तो अधिकांश विद्यार्थियों के अंदर एक डर होता है कि क्या मैंने जो गोल सेट किया हुआ है, जो मैंने प्राप्त करने के लिए सोचा हुआ है, क्या उसे उपलब्ध कर पाऊंगा या नहीं। हमारे मन में डर पैदा होता है और इसी वजह से हम लोग अपने इष्ट देव या देवी देवताओं के सामने मन्नतें मानते हैं कि अगर मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा तो मैं यह करूंगा। यदि मैं स्कूल में टॉप आ गया तो मैं ऐसा करूंगा। यह सब हमारे मस्तिष्क के अंदर अक्सर चलता रहता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि एग्जाम को लेकर या शिक्षा को लेकर किस प्रकार से इसकी तैयारी करें। सबसे पहले तो एग्जाम में सफल होने के लिए, कंपटीशन एग्जाम क्लियर करने के लिए हमें मन लगाकर मेहनत करके पढ़ना होगा। पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। जब हम पूरी निष्ठा और मेहनत करके पढ़ेंगे तो हमारा बहुत ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। कई बार हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं आ पाता। इसे ज्ञात करने के लिए ज्योतिषी का सहारा लेना होगा। इसे बताने में भारतीय ज्योतिष विज्ञान का बहुत बड़ा रोल है। तो सर्वप्रथम हम अपनी जन्म कुंडली को किसी विशेषज्ञ से दिखा लें कि कहीं हमारी कुंडली में कोई ग्रह प्रतिकूल फल तो नहीं दे रहा है, कोई ग्रह शिक्षा में कोई व्यवधान तो नहीं डाल रहा है। अब मैं आप लोगों को ज़्यादा ग्रह नक्षत्रों की बात नहीं करूंगा। वैसे कुंडली में अगर आपका 5वां भाव ग्रसित है, कमजोर है, तो आप लोगों को यह उपाय करने चाहिए। आइए आप सभी विद्यार्थियों के लिए जल्दी से जानते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। इसे हम करके सफलता पा सकते हैं। मैं सच कहता हूं कि जिस व्यक्ति के ऊपर बालाजी महाराज की कृपा हो गई हो, तो उसका कोई प्रतिकूल ग्रह बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह अमोघ मंत्र हनुमान चालीसा में आया है। इसका विधिवत प्रयोग करके लाखों भक्तों ने लाभ उठाया है। यह मंत्र इस प्रकार है: बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। यह दोहा
न सिर्फ विद्यार्थियों के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता या टेंडर आदि में लाभ उठाना चाहते हैं। यह जीवन के हर क्षेत्र में लाभदायक है। इसके नियमित जप से रोग विकार आदि से बचाव होता है। किसी भी मंगलवार से श्रद्धा पूर्वक हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें और फिर नित्य नियमित रूप से युक्त मंत्र का एक माला जाप करते रहें। ऐसा करने से बालाजी की दिव्य कृपा प्राप्त होती है और परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होती है। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं, यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो अब दीजिए इजाजत। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी। ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा द्वारा जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क करें। विशेष मंगलवार को ऊपरी बाधा से होने वाले कष्टों का निवारण किया जाता है। हमारा पता है